सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। कोई भी घटना, कोई भी जन्म, कोई जो कुछ भी प्रकृति में होता है उसके मूल में कुछ ना कुछ कारण होता है। जो लोग दोष देते हैं किसी चीज़ को कि कैसे क्या हो गया, ये कुछ नहीं, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। जैसे यदि पीढ़ियों तक कोई सनातन के नियमों का पालन करता है, न्याय, धर्म, सत्य, भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसके यहाँ कोई ना कोई संतान या तो भक्त पैदा होगी या स्वयं भगवान अवतार लेंगे। ये आज बहुत सारी चीज़ें हम आपके इनके प्रमाण देंगे आपको, क्योंकि आज हम जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं वो जो इस सनातन के सर्वमान्य संत इस समय हैं, जिनके ऊपर आमजन ही नहीं संतों की जिनके ऊपर आस्था है, जिन्हें अवतार माना जाता है, जो इस कलिकाल में सनातन को मजबूती दे रहे हैं। अग्र देवा पीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर, देवाचार्य स्वामी डॉक्टर राजेंद्र दास जी के पिताजी आज हमारे साथ हैं। जिन आप सोचिए कि जिनने ऐसे पुत्र को जन्म दिया वो कितने भक्त, कितने विद्वान हैं, और वो ही नहीं, उनकी पीढ़ियों से ये विद्वत्ता, ये जो भक्ति के मार्ग पर चलने का, सनातन के नियमों का पालन करने का एक परंपरा है। आपने राजेंद्र दास जी की माता जी के बारे में अभी सुना होगा कि जो ICU में भर्ती रहती हैं, जहाँ परिंदा ही पढ़ नहीं मार सकता, लेकिन वो राधा जी के साथ परिक्रमा करके आई और उन्हें जो उनकी सेवा में नर्सें थी उनको वो रेत दिखाई, रेत वहाँ की रच दिखाई कि देखो हम परिक्रमा करके आए। ये पूरी चीज़ें आज हम समझेंगे। एक तरफ तो गुरु परंपरा आप देख लीजिए कि मलुक पीठ जी कितनी समृद्ध गुरु परंपरा रामानंद सम्राय को आगे बढ़ा रही है, जिनका पिछले एक सप्ताह से वृंदावन में कार्यक्रम चल रहा है, भक्तियाम योग और ये सब पाठ चल रहे हैं, जहाँ कल देश के तमाम राजनीतिक वो संत आए थे। सर संघ चालक मोहन भागवत जी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए, और भी मंत्री, विधायक, महापौर, सांसद और देश भर के साधु संत आए। इसी अवसर पर आज हम राजेंद्र दास जी के पिताजी, जो अब तो चूंकि वो संन्यास ले चुके, तो वो जो जन्म के जो पिताजी जहाँ से जन्म उन्होंने लिया, आपको ये भी बता दें टीकमगढ़ जिले के अचर्रा गाँव में जन्म लिया था, और जिसको आज सरकार ने अचर्रा धाम घोषित कर दिया है। कैसे गणेश माली जी वहाँ पहुँचे और कैसे लाए, ये पूरा चीज़ें आज हम समझेंगे, क्योंकि पिताजी जिन्होंने जन्म दिया है वो भी महान विद्वान और भक्त है। पिताजी आपका सार्थक संवाद में बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमने आपकी सार्थक संवाद पत्रिका का अवलोकन किया जी। सामाजिक दृष्टि से आप बड़ा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं जी। क्योंकि साहित्य का अर्थ ही होता है हितेन सहितम इति साहित्यम, जो समाज का हित करे। तो समाज के हित की दृष्टि से आपने हमसे यह संयोग पूछने का इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे एक बार पंडित जी ने हमसे कहा, राजेंद्र जी ने जी, कि हमारे संबंध में आप कुछ कहीं न कहें। लोगों ने ऐसा घेर के हमसे पूछा तो संकेत किया, तो उनका संकेत यही था कि कोई प्रशंसात्मक बात स्वयं अपने न कहने की नहीं, पर ये परमार्थ जैसा कार्य सोच करके जी, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और महाराज जी हमें ये बताइए आप कि जहाँ कोई भक्त अवतार लेता है, भक्त पैदा होता है, भगवान अवतार लेते हैं, ये किस तरह से संयोग बनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी कोख वो साफ होती है, कितना वहाँ वो प्रभाव होता है, तब भक्त लेता है जन्म। हमने संतों से सुना है जी कि दिव्य आत्माएं अंतरिक्ष में इस कलयुग में अवतार लेने के लिए व्याकुल रहती है जी। पुराणों में सब जगह कहा है कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। से भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातना। कलयुग में बड़े बड़े महात्मा जन्म लेना चाहते हैं, और वह ऐसे दिव्य परिवारों को, ऐसी दिव्य माताओं को, पिता को या संबंध को खोजने में लगे रहते हैं। और यह जो भक्ति के संस्कार होते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं। यह जो प्रारंभ किया जाता है, यह शुभ भक्ति का अनुष्ठान, तो जिस परिवार में भाग्यशाली लोग इसका अनुष्ठान करते हैं, तो उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होते होते एक समय ऐसा आता है कि उस परिवार में कोई
विशिष्ट महापुरुष अवतरित होता है या भगवान ही अवतरित होते हैं, उसके मूल में भगवान की कृपा रहती है, संतों का आशीर्वाद रहता है और शुभ संकल्प रहते हैं, पुण्य आत्माओं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस संबंध में अकस्मात कुछ नहीं है। नारद जी से प्रचेताओं के यज्ञ में कहा कि आप के बड़े प्रसिद्ध चेला हुए, ध्रुव प्रहलाद जी जैसे चेला हुए, तो आप किसी शिष्य का ध्रुव जी का चरित्र सुनाइए। तो नारद जी ने कहा मैं ध्रुव जी का चरित्र नहीं सुनाऊंगा। तो लोग चकित हो गए, क्यों महाराज जी? बोले मैं तो ध्रुव जी की माता की महिमा का वर्णन करूंगा, जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए जिसने 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन कर लिया। यह बात नारद जी ने कही कि धन्य है उस माता को जिस माता ने अपने छोटे से बालक को और भगवान की शरण में सौंप दिया, तपस्या को लगा दिया। तो आपका यह जो पूछना उचित ही है। भगवान की कृपा से, भगवान परम कृपालु हैं और ऐसे ही परिवारों को। आपके पिताजी और उनके पिताजी, मैंने ऐसा थोड़ा थोड़ा सुना है कि वो भी भक्त परंपरा में थे, और क्या क्या थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों को। हम लोग प्रारंभिक रूप से तो कानपुर के पास जहाँ गंगा जी के संगम में कुछ स्थान है जी, प्राचीन, जहाँ मनु की बसाई नगरी रही, वहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, ऐसा सुना है जी। हम लोग कानकुब्ज ब्राह्मण हैं जी। और जिस समय वीर सिंह जी देव आदि श्री मधुकर साहब जी और आगे वीर सिंह जी देव तक जी, तो इन महापुरुषों ने ओरछा में विद्वानों का आमंत्रण करके उनको बसाया। उसी क्रम में हम लोग वहाँ से आकर के ओरछा आ गए। ओरछा में हम लोगों का निवास रहा और हमारे जो 7 पीढ़ी से पहले के बाबा जी यहाँ मोहनगढ़ आए। मोहनगढ़ दिव्य किला है जी जी, और ओरछा के अंतर्गत ही है। तो उनका नाम राजा राम था जी। तो राजा राम उनके जो आए थे पहले, जहाँ से हमारा परिचय प्रारंभ होता है, तो राजा राम जी। तो राजा राम जी का नामकरण इसलिए था कि राजा राम की नगरी से आए, तो पूर्व पुरुष राजा राम जी थे। और आमंत्रण करने पर वो आए। याजितपुरा नाम के स्थान में उनका बनाया हुआ आज भी प्राचीन श्री गणेश देव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है और दिव्य बहुत सी मूर्तियां प्राचीन, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये राजा राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, वो आए थे। अच्छा। वहाँ आकर के उनका विशेष संबंध था मोहनगढ़ किले में जी। मोहनगढ़ किले के आश्रय से हम लोगों का रहना हुआ जी। उसी पीढ़ी में सब सुख जी हुए और सब सुख जी की पत्नी सतयुग के शरीर त्यागने पर, देहांत हो जाने पर सती हुई। उस समय किला आबाद था, किला में राजा रहता था। तो इस घटना के लिए राजा ने, उनकी बड़ी श्रद्धा थी, व्यवस्था बनाई, पर साथ में सैनिकों को भी साथ में रखा, पुलिस वालों को। ऐसा है कि यह सत्य हो रहा है कि ऐसा। तो जिस समय वो चौड़ेल पर चल रही थी, उन्होंने दौआ कहलाता यादव उससे कहा कि वो शिष्य था, वो शिष्य था, तो बंद कर दो जी। कहा तलवार बंद करो जी। अच्छा। उन्होंने कहा तलवार बंद करो। तो उसने कहा कि माता जी हमारी महाराज जी की आज्ञा है। तो कहा तुम्हारा इतना साहब, महाराज जी की आज्ञा से बड़ी आज्ञा मेरी है जी। और उसी समय उन्होंने पान की पीक ठोकी तो उसने हाथ में ले लिया, मस्तक से लगाई, कहा तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा, तुम्हारी बेटी का परिवार चलेगा। इस तरह की किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं जी जी। तो वह सती हुई थी जी। और उन्होंने इस तरह की बात कही कि 7वीं पीढ़ी में परिवार में
दिव्य महात्मा होगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा जी। पर हुआ क्या कि उनका लड़का उस समय पैदल पैदल चलते थे, उनके अस्थि विसर्जन करने के लिए इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन के बाद में उन्होंने और कि जिस स्थान पर रुके हुए थे महात्माओं का सत्संग सुनकर उन्होंने वहीं वैराग्य ले लिया। अच्छा, उन्होंने वहीं वैराग्य ले लिया और साथ वालों से सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि बस उस समय उनकी विवाह हो चुका था और पत्नी के एक पुत्री भी हो चुकी थी। जी। हाँ, तो इस तरह से वो वहीं विरक्त हो गए। तो लोगों ने समझा कि जो सती जी ने भविष्यवाणी की तो ये विरक्त हो गए, वैष्णव हो गए, ऐसा उसका समाधान समझा लोगों ने। जी। पर इस बात को तो अब समझ पाए कि 7वीं पीढ़ी में जब राजेंद्र जी विरक्त हुए तब ये उनकी भविष्यवाणी का अर्थ आज फिर प्रकट हुआ। 7 पीढ़ी पे आज प्रकट हुआ, 8वीं पीढ़ी पर प्रकट हुआ। तो उसमें वह सती हुई और उनके पुत्र जो है विरक्त महात्मा हुए और बहुत वर्षों तक वो आचार्य आए ही नहीं। फिर आचार्य जब आए तो उस समय जहाँ रुके हुए थे संतों की जमात थी तो बड़ा भाई स्थान प्रसिद्ध था, वहाँ पर रुके हुए थे। तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि लोग चौंकते हैं कि पूरे गांव का ये परिचय जानते हैं, कौन है, कैसे हैं, कैसा कैसा कहते हुए घर नहीं है वो बिल्कुल। पर ये बात लोगों को संकित हुई। तब फिर बाद में जब चले गए तब ये रहस्य प्रकट हुआ कि अरे ये तो वही है जो विरक्त हो गए थे। तो इस प्रकार से वह विरक्त हुए और मोहन के किले में स्थानांतरित हो गया, टीकमगढ़ आदि ज्यादा संबंध हो गया। तो उस समय एक जुम्मेवार पंडित जी रहते थे, बहुत बड़े विद्वान थे और राजा के इतने आदरणीय थे कि सारी व्यवस्था किले की वही देखते थे, वही दुष्य में थे और माल गुजारी आदि के जो शासकीय कार्य में भी बड़े चतुर थे। तो राजा ने उनको वहां रख दिया। बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक महापुरुष थे, स्वयंपाकी थे और राजा के द्वारा समादर के कारण वहां रहते थे। इसी बीच में वृद्ध हो गया शरीर, तो स्वयंपाकी होने के कारण किसी को विशिष्ट सत्पात्र को सेवा की जरूरत थी और सेवा सम्यक नहीं हो रही थी। इसी बीच में किले से स्याही पंडितों को मुफ्त में मिलती थी, बनती रहती थी। तो उनके पिताजी ने, सब सुख कहलाते थे, क्या हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा है इस समय, तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा किले से शाही ले आओ। तो शाही लेने के लिए श्री नंदलाल के चिरंजीव जी शाही लेने के लिए वहाँ गए। तो उनके पुत्र का नाम था कल्याण जी। बाद में घर के लोग कलू कलू कहते थे पर नाम उनका कल्याण जी था। तो छोटे बालक थे, संस्कार तो हो चुका था, शिखा सूत्र से युक्त होकर के ब्रह्मचारी जैसे बालक दिव्य स्वरूप में। तो स्याही लेने गए तो उन्होंने दूर से देखा। अच्छा। उन पंडित जी ने दूर से देखा तो अपने पास में बुलाया, बोले इधर आओ, किसके बेटे हो? तो उन्होंने पिताजी का नाम लिया और परिचय दिया। बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे, हमने जिस विद्या का संग्रह किया है सत्पात्र में स्थापित करना चाहते हैं, हम तुमको पढ़ाएंगे और हम उनको जानते हैं, तो तुम हमारे पास रह जाओ, हमारी सेवा करो और हम तुमको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी से पूछ कर आज्ञा लेकर के और फिर आपका उत्तर देंगे। तो घर जाकर के उन्होंने पिताजी से कहा। तो पिताजी ने कहा कि वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बड़ी कृपा की है उन्होंने कि तुमको ये तुम्हें भगवान की कृपा से हो रहा है और आप जरूर जाओ बेटा। उन्होंने उनको सौंप दिया। तो उन्होंने इस तरह से सेवा की, स्वयं पाकी होने से स्वयं भोजन बनाने, ऐसी सेवा की कि उन्होंने अपनी सारी विद्या और व्यवहारिक जो माल गुजारी का काम था वो है तभी इतना विद्वान बना दिया कि
अब फिर उनका वृद्ध शरीर था, फिर वो टीकमगढ़ चले गए उनका माने। और अब इनके ऊपर भार आ गया इस तरह से, तो इन्होंने उस समय हम लोग अध्वर्यु हैं, अध्वर्यु जी, हम अध्वर्यु हैं, पर उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ किया, तो विद्यार्थियों को, पंडितों को वेद पढ़ाने के कारण, वेद ज्योतिष कर्मकांड सब, तो उसके कारण से वो पांडे कहलाने लगे जी। पढ़ाने वालों को पांडे कहते थे, तो पढ़ाने की वजह से पांडे कहलाने लगे, लोग प्रसिद्धि पांडे पांडे जैसी हो गई। वो सब जगह जो है और जाते थे, तो वह इतने विद्वान हुए कल्याण जी कि उनके स्थान पर मोहनगढ़ किले की सारी व्यवस्था को वो संभाल लेते। अच्छा, उत्तराधिकारी जैसे हो गए, और क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य होते तो 10-20 पंडितों की टीम लेकर के वो सब जगह कार्यक्रम कराते थे। कल्याण जी का बड़ा नाम हुआ, और उनकी पत्नी दरगाह की थी, तो उनको लोग आज तक उनकी बड़ी कहानियां कहते हैं, सिरन बबुआ कहते हैं। सिरन, सीढ़ी का अर्थ होता है जो पागल, तो सिरन क्यों कहा जाता था? वो इतनी उदार प्रकृति की थी, और कई ऐसे उनके लक्षण थे जो सामान्य औरतों में दिखाई नहीं देते। वो इतने संपन्न हो गए कलू जी, कल्याण जी, कि संपन्नता की वजह से कई सेवा करने वाले, नौकर करने वाले माने सब सेवा करने वाले, पर पहले गाय बहुत पाली जाती थी, तो गायों की सेवा वो माता जी वो अपने से करती थी। अच्छा, तो नाराज होते थे बब्बा, कल्याण जी नाराज होते थे, इतने सेवा करने वाले तुम गोबर क्यों समेटती हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह गोबर समेटना हमारी उपासना है, इसको मना मत कीजिए आप। अब वो वैदुष्य की बात और गौसेवा की बात के मूल वहीं से आप समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल, हाँ वही तार। दूसरा उनका स्वभाव यह था कि किसी की भी कन्या का विवाह हो तो उस विवाह में वो कन्या में इतना सहयोग करते थे, वो विदा के समय छाती से लगा के खूब, जैसे कि सगी माता हो, रोती थी और खूब मोहर देती थी, माने चांदी के सिक्के जो दिए जाते थे, गांठ बांधती थी और ऐसा करती थी। तो लोग इसलिए उनको पागल कहते थे कि किसी जाति आदि का विचार नहीं करती थी। जी हाँ। चाहे कोई छोटी जात, छोटी छोटी जात का हो, पर वो उसको लपेट देते थे ऐसा और करती थी। ऐसे कुछ उनके गुण थे। जी। एक ऐतिहासिक अकाल पड़ा जी, जिसका वर्णन सभी इतिहास के ग्रंथों में जी। वो उसी समय की अकाल की बात है, उसको कठवकली का अकाल कहते। कठवकली माने पेड़ों की छाल को निकाल करके, कूट करके उसको लोगों ने खाया, इसलिए कठवकली का अकाल हुआ। हाँ, तो उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पुराने जमाने में पहाड़ी क्षेत्र है, तो कोदो, समा, फिकार, राली, इस तरह का जो अन्न है जो कभी खराब नहीं होता है, ये जो कभी खराब नहीं होता है, तो उसके बड़े बड़े बंडे बने रहते थे। हमारे ही सामने इतने बंडे बने रहते थे कि उनमें खूब अखंड बड़ा भरा रहता था वो। तो अकाल पड़ा, अकाल में लोग प्राणों की रक्षा करने के लिए मारे मारे फिरने लगे, अपने आभूषणों को रखने लगे गहने, किसी तरह अन्य मिल जाए। तो हमारे ही गांव के कितने लोग करोड़पति हो गए, कितना सोना इकट्ठा कर लिया इसमें गले को दे करके, वो ले करके। तो भूखे प्यासे लोग टोली की टोली 25-25, 30-30 लोग घूमते थे, और लोग डर लगता था कि इतने लोग घर में घुस करके ना लूट लें, इसलिए किवाड़ नहीं खोलते थे। तो जो बउआ की बात, हम जिनकी बउआ की बात कह रहे हैं, वो सिरन बउआ शंकर जी को जल चढ़ाने को, जगदम्बा को जल चढ़ा करके आ रही थी। इतने में रास्ते में एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। बुढ़िया बैठी रो रही थी कि आज 3 दिन से हम घर से निकले हैं, और यह जो लल्लरी है खगोजिया, ये हम गले में पहने हैं, इसको हम लेकर के आए थे कि इसके बदले में गल्ला मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, नहीं मिला। अब हम पैदल चल के घर तक नहीं जा सकते, और हमारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और हमको मर नहीं है। तो दबी रो रही थी, इन्होंने रोते देखा तो कहा क्यों रो रही हो? तो
तो उनका कुछ प्रेम की भाषा बोलने का अभ्यास था। तो लोग सुनाते हैं उस संवाद को ऐसे कि अरे तू क्यों रो रही है व्यर्थ में, हमारे से चलिया। तो उनके पीछे पीछे चली आई तो उन्होंने आकर के उसको बढ़िया से भोजन कराया जी। तो वो रोने लगी, बोली कि मैया मैं तो खा लूंगी, पर हमारे घर के तो बच्चे तो भूखे बैठे हैं, हम क्या करें, हम तो बच्चे, हम आप फिर प्राण तो हमारे बचा दिए। तो कहा कि ठीक है, हम तुमको गल्ला दे रहे हैं। तो उन्होंने वो जो बंडा में से, और अब उसने अपनी धोती फैला दी, चादर जो था, तो 3-4 पहली वो गल्ला दिया और गल्ला दे करके कहा जाओ। वो कहने लगी कि हम इतने कमज़ोर भूखे हैं कि हम उठा नहीं पा रहे हैं, भोजन करके थोड़ा विश्राम करके उठा के जाएंगे। तो थोड़ी देर में उठा करके वो चली, बाहर गई तो जिन लोगों के बीच में से वो आई थी वो सब साथी घूम रहे थे, 25, 50, 30 लोग। तो उन्होंने कहा अरे जो गल्ला लेके कहाँ से आई, कैसे मिली? तो उन्होंने पूरी कहानी कही कि एक ऐसी बउआ मिली, वो हमको घर ले गई, हमको भोजन कराया और एक गल्ला दिया, और बहुत अच्छी बउआ है और बड़ा भारी दरवाज़ा है, ऐसे तरह चलो, तो हमको भी ले चलो। तो वो 25, 30, 50 जितने लोग थे सब लोग आ गए जी। तो इन्होंने कहा कि देखो भोजन तो तैयार नहीं है, पर महुआ यहाँ का हमारे पास में है, तो महुआ को हम भूज के खिला देते हैं। तो तुरंत उन्होंने चूल्हे के ऊपर वो खपड़ा रख करके और महुआ को निकाल करके उसको डाल के खिलाने लगे। तो लोग गरम गरम उठा के खाते, कितने देर के भूखे थे, गरम गरम उठा के खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, बहुत महुआ है, कोई कमी नहीं है। एक बड़ी भारी कोठी थी, कोठैया को की जाती, वो उसको उन्होंने पटक दिया और पूरा महुआ बिखर गया। बोले खाओ जितना खाना हो। अब पूरे घर में जितने मिट्टी के बर्तन थे उनके कद्दू बना करके चूल्हे पर रख करके, अब पूरे घर भर में इतने बड़े आंगन में खूब चूल्हे, 10-20 चूल्हे बन गए, उन पर महुआ भून करके और सब लोग खाएं। अब फिर महुआ खिला करके, तो अब क्या हुआ कि गांव के लोग, गांव में हल्ला फैल गया, पूरे गांव के लोग कहें कि आज कलू पाड़े का घर बर्बाद हो गया, लोग करोड़पति, लखपति, करोड़पति हो गए, और सृजन बउआ ने पूरा घर के खाने के लिए भी नहीं बचाया। जितने लोग थे 40-50 लोग, सबको पूरा सब गल्ला 3-3, 4-4 पहली दे करके और सबको खिला करके, और ये पूरे गांव में लोग देश से आए, बोले कि बउआ कैसी पागल हो का तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। यहाँ तक लोगों को सहन नहीं हुआ कि एक व्यक्ति ने जाकर मोहनगढ़ में, जहाँ वो किसी अनुष्ठान में थे, कल्याण जी, वहाँ उनसे जाके कहा कि आपका घर तो बर्बाद हुआ, लुट गया, आपकी पत्नी ने आपके सब अन्न के भंडार को खत्म कर दिया। और इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा कि उन्होंने अनुष्ठान को समाप्त पूरा करने के बाद घोड़े पर चलते थे, घोड़े पर बैठ करके चले तो रास्ते भर उनको पोटली लिए हुए वो 40-50 लोग मिले और वो जय जयकार करते जा रहे थे, बउआ की जय हो, बउआ की जय हो, ये बउआ की जय हो, माता जी की जय हो। वो समझ गए कि ये बात ऐसी है। वहाँ आकर के उन्होंने देखा तो गांव भर के लोग जो जिसके दरवाजे से, अरे राम ब्राह्मण बर्बाद हो गया, ऐसी पत्नी देखो पूरा घर बर्बाद कर दिया, सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचाया। और बेचारा इतना पंडित जो है बेचारा, सीधा पत्नी ऐसी मिली, देखो बर्बाद हो गया। वो घर में आए, वो घर में देखा पूरे घर में चूल्हे बने, तो उनका पारा इतना बढ़ गया, आवेश आया, क्रोध आया कि उन्होंने, और वो गा रही थी, हाँ, जनक जी रची है जो नाल के मंगल के गीत के, जब नाल की पंगत हो रही है, इस तरह के गीत गा रही थी। तो उन्होंने पकड़ के इतनी मार दी उनको कि बेहोश हो गए। अच्छा, यह लगा कि ये तो मर गई। अब उनको समझ में आया कि आवेश में आके हमने बहुत बड़ी गलती की
अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये अपराध हमसे आवेश में हुआ, हम विद्वान पंडित होकर के भी हमने ऐसी गलती कर दी और दुखी हो रहे थे, क्या किया जाए। उनको लिटा दिया गया कपड़ों में और अब औरतें रात भर प्रतीक्षा करती रही, पूरी रात उनको होश नहीं आया। 4-5 बजे उन्होंने पानी मांगा, अरे कहा जी रही जी रही जी रही जी रही जी रही है जी रही है, सब लोग इकट्ठे आ गए। तो देहात की औरतों का स्वभाव होता है ज्यादा बात करने का। अब वो औरतें जो खड़ी हुई थी झंडी की झुंड, तो उन्होंने बउआ से कहा कि बउआ तुमने ऐसा काम काहे करे, अगर मर जाती तो, आप मर जाती तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाती तो क्या बिगड़ जाता, मैं तो पागल हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, पर इतने लोगों के प्राण बचे और इस अन्न का क्या होता और इस धन का क्या होता जी। इसलिए भैया हमारे मर जाने में कोई बात नहीं, मर जाओ। इस बात को सुना तो विद्वान तो थे ही कल्याण जी, रोने लग गए और उन्होंने अपने को धिक्कारा, हमारी विद्या पढ़ना धूल गई जी। वासुदेव सर्वमिति महात्माति दुर्लभा, सब जगह भगवान का दर्शन करना, दीनहीनों की सेवा करना, यही सभी धर्मों का सार है जी। हमने इस प्रकार आवेश में किया, उन्होंने परिक्रमा की और लौट कर प्रणाम करके कहा कि आज से हम कभी तुमको नहीं टोकेंगे, तुम जितना भी दान करना चाहो करो, घर में कोई कमी नहीं है और धन्य है हम तुमको पाके, धन्य हमको, तुमने हमको शिक्षा दे करके योग्य बनाया, हमारी आज विद्या सफल हो गई। और इस प्रकार से वो सज्जन बउआ की महिमा गांव के लोग पुराने बूढ़े लोग कहते हैं, कोई ज्यादा दान करता तो कहते हैं तुम तो सज्जन बउआ हो रही, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या हुआ कि उनके बहुत बड़े शिष्टमंडल था, बड़े बड़े लोग। हमारे गांव में एक श्रीवास्तव जी वो तहसीलदार हो गए। अब तहसीलदार बहुत बड़ा होता है जी। तो बड़े लोगों की दीक्षा लेते हैं, तो वो उनका शिष्य था। तो उनके पिताजी ने, कल्याण जी ने हरिचरण जी से, दद्दा जिन्हें कहते हैं, हरिचरण जी से अपने बेटे से कहा, बेटे ने कहा, एक दिन पूछा कि पिताजी कर्म सदा सदोष है, जैसे दीपक के साथ में, प्रकाश के साथ में कालिख भी निकलती है, काजल कालिख भी निकलती, सभी कर्म सदोष हैं, तो निर्दोष कर्म कौन है? तो उन्होंने कहा कि निर्दोष कर्म तो दो ही है, एक भगवत आराधन और एक गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा और भगवत आराधन, यह दो कार्य ऐसे पवित्र कार्य हैं जो निष्कलंक है। तो उन्होंने कहा कि भगवत आराधन तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, हम करते हैं, पर प्रत्यक्ष में गाय माता है। तो उन्होंने अपने जीवन में पांडित्य कर्म को तो तिलांजलि दे दी। पिताजी के मरने के बाद, स्वर्गवास के बाद तो उन्होंने पांडित्य कर्म में रुचि नहीं दिखाई, उनको दान लेना आदि करना, इतने क्रियावान थे वो कि लोग भयभीत रहते थे उनसे। इस प्रकार से किसी के घर का नहीं खाते थे, अपने स्वयं पाकी थे, विशेष उनका था। और पांडित इतने विद्वान होने पर, इतने विद्वान के बेटा होने पर भी पांडित्य कर्म नहीं करते थे, गायों को चलाते थे। अब आए रक्षाबंधन, तो पिताजी कह गए थे कि भैया 2-4 जो विशेष समय जजमान हैं उनके घर तो रक्षाबंधन करने जाना चाहिए। तो रक्षाबंधन करने के लिए गए लाला जी के यहाँ। तो लाला जी के यहाँ गए, उनका हाथी दरवाजा, बगीचा, कुआं, शंकर जी का मंदिर, बड़ा वैभव, दरवाजे ही ऐसा देख के आप देखो राजा महाराजा जैसा। और तहसीलदार है। तो ये गए तो उन्होंने कहा आइए महाराज बैठिए। और उन्होंने कहा कि महाराज क्या करें, हम परेशान इस समय इसलिए है कि पुराने तरह के किवाड़ जो लगे हैं, तो अब मैं तहसीलदार हो गया हूँ, तो इनको बदलवाने के लिए होशियार मिस्त्री नहीं मिल रहा है। अगर पंडितों की जरूरत होती तो एक बुलाते तो 100 आ जाते।
ऐसा कह करके भीतर वो दक्षिणा लेने के लिए चले गए। बब्बा ने राखी तो बांध दी और दक्षिणा लेने वो भीदे कर यह बात करते करते चले गए। बब्बा तुरंत उठ करके बिना कुछ लिए और घोड़ा पे बैठने को हुए तो वो आ गए। महाराज जी क्यों जा रहे हो? क्यों महाराज जी बोल ये दे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा से मैं आपके यहाँ रक्षाबंधन करने आया, पर भविष्य में अब मैं कभी आपके यहाँ रक्षाबंधन करने नहीं आऊँगा। तो महाराज गलती क्या हो गई? हमने तो कोई गलती की हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में बढ़ई से भी गए बीते ब्राह्मण हैं, लालची है कि एक बुलाते तो 100 आ जाते। तो ब्राह्मणों के प्रति आपका आदर का समादर का भाव नहीं है, इसलिए हम आपकी उपेक्षा करते हैं। हमें आपके धनी होने से, पदाधिकारी होने से क्या लेना, हम तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि महाराज सावधान हो जाइए, मैं तहसीलदार हूँ, आपको पास में जमीन लगा दूंगा, ये सुविधा देंगे। बोले हमें नहीं चाहिए सुविधा, हमें किसी तरह की सुविधा नहीं चाहिए। और इस प्रकार से उनको चैलेंज कर दिया। वो बड़े आदमी थे, ये गायें चराते थे। दोपहर को पेड़ों के नीचे गायों को बैठाल करके भोजन करने के लिए आए घर। इसी बीच में बगल में उनका कुआं है। हमारा जो अचर्रा गांव है उसके बगल में एक गांव है, उसको कुंजपुरा कहते हैं। कुंजपुरा, वहाँ हम लोग रहते थे। कुंजपुरा आदि है, आज वो बेचिराग हो गया है। तो हाँ, वहाँ कुंजपुरा में बड़ी बस्ती रही, वो बोला के उसके बदल के ही अचर्रा गांव हुआ। अचर्रा गांव नाव क्यों पड़ा ये भी आपको हम बताते हैं। तो वो आए तो उन्होंने क्या किया कि उस खेत के उनके सेवक ने, बटिया तेजिया भाई ने आकर के कहा कि लाला जी, और पाड़े जी की एक गैया घुस गई अपने खेत में। तो उन्होंने कहा सारी गायों को कानीवत में पहुंच दो, कांजी हाउस में जी, उनको तो बदला लेना। तो लाला जी ने उनकी आज्ञा से उनके लोगों ने जब तक वो घर भोजन करवाया सारी गायों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। तो तुरंत उन्होंने को पता पड़ा उनको, तो घर में जितना पैसा था और जो धन था वह रख करके पैसा निकाल करके गायों को निकाला कांजी हाउस से, और गांव छोड़ करके जो एक पंचा पहने हुए थे वो पहने हुए थे उसी को लेकर के और गांव छोड़ करके चल दिए। लोगों ने लोगों कहा, लेकिन कहा कि हम ऐसे गांव में नहीं रहेंगे, ये तलाबा वाले हैं, लाला जी तो रहे। चले आए। आगे उनके एक शिष्य थे रामदास जी दुबे, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप बाहर कहीं ना जाएं, आप बाहर कहीं ना जाएं, यहीं रहें। तो बब्बा ने कहा कि हमारा रहना सस्ता नहीं है, हमारा जितना गोवंश है यह जब भोजन करके चर के बैठ के जुगाली करेगा तभी हम अन्न पाते हैं, हमारा नियम है। तो हमारी गायों का पोषण जो करेगा उसके यहाँ रहेंगे। बोले मैं गायों का पोषण करूंगा, आपका पोषण करूंगा। तो वहाँ रह गए। अभी कौन सा गाँव है जहाँ रह गए? वो बृषभानपुरा। अच्छा, बृषभानपुरा जी। मजरा कहलाता था उस समय। बृषभान कुंवर की कृपा से जागीर हुई थी तो बृषभान कुंवर कहलाता था। अब क्या हुआ कि गांव के लोग मनाने के लिए पहुंचे बब्बा को। चलो आपके बिना गांव सूना लगता है, चलो आप। तो बब्बा ने कहा हम नहीं जाते हैं। हट किया, कब चलेंगे? बोले जब लाला जी के यहाँ गधा पड़ जाएगा तब जाएंगे। तो आसपास में गधा नहीं था, कुमार बिना गधा वाले थे, गधा नहीं था, गधा की संभावना भी नहीं थी। लोग निराश हो गए और गधा इतने बड़े घर में कैसे पड़ जाएगा, कौन पढ़ने देगा, ऐसा विलक्षण संयोग था। पर आगे संयोग ऐसे विचार कि कंजड़ा आए, वो गधई वाले होते हैं, तो वो कंजड़ों ने उन्हीं पेड़ों के नीचे डेरा डाला और उनका एक गधा आया और लाला जी की पौर में घुस करके रेंकने लगा, हैंकू। इतनी आवाज दी, लोग इकट्ठे हो गए। बोले भैया ये बात तो पूरी सच्ची हो गई। फिर लाला जी भी रोते हुए गए, सब गांव के लोग कहे अब चलिए आपकी बात पूरी हो गई।
तो लाला जी को समझाया, हम किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, तुमको श्राप नहीं देते हैं, और लौट करके आए। लेकिन तुम इस गांव में नहीं रह पाओगे, अब इस गांव में तुम नहीं रह पाओगे। तो आज उनका परिवार का वो आज भी बिका हुआ है, बगल में बगीचा भी है, कुआं भी है, शंकर जी का मंदिर भी आज भी वो अवशिष्ट है, मौजूद है। एक बनिया ने खरीद लिया था। दूसरी एक बात हमने ये बात बताई कि हमारे गांव का नाम अचर्रा क्यों पड़ा जी। तो ये बात हम पहले कहना चाहिए थी हमको, पर वो बात स्मरण में आ गई। तो वो अचर्रा धाम घोषित कर दिया। हाँ, आचारी धाम हो गया वो जी। आज आचारी धाम हो गया, वो पुराना नाम आज आ गया जी। तो क्या हुआ कि पुराने जमाने में पटवारी लोग जो जमीन का काम करते थे, तो एक पटवारी जी थे सिमरा गांव के, सिमरा गांव है, बड़े लोगों का गांव है। वहाँ के एक पटवारी जी इतने शातिर थे कि इतनी उन्होंने लांच गोंच खाई, जमीन जनता को परेशान किया, और कागज आगज नहीं लिखते थे, अपना ऐसा किए थे। उनकी शिकायत राजा के पास पहुंची, उनकी शिकायत राजा के पास पहुंची। तो राजा ने उनको हाजिर किया और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर पूरा अब तक का 1-2 वर्ष नहीं, कब से कागज नहीं लिखा था, पूरा कागज लिखा हुआ और सारे इसको तुम जमा करो, नहीं तो माने फांसी की या डुड़िया में डाला जाए। तो एक बड़ी लकड़ी के साथ में पैर में ऐसे बांध करे थे, सजा होगी बड़ी। सजा को इतना डरते लोग को मरना पसंद करते, सजा पसंद नहीं करते थे। अब वो घबराए, अब क्या करें, बहुत व्याकुल होते होते रोते गाते। फिर उनको ध्यान आया, किसी ने कह दिया कि मोहनगढ़ में जो कल्याण जी है वो बड़े योग्य है, और वो राजकीय कार्यों में भी जाते, माने जमीन आदि के खतरा खसौनी आदि में भी जानते हैं, वो तो बड़े योग्य है। तो वो आए, तो आकर के शरणागत हुए, और उन्होंने कल्याण जी से कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, मेरे परिवार सहित मेरा तो सर्वनाश हो गया है, पर आपका नाम लोगों ने बताया है, तो आज अपने प्राणों की भीख मांग के आपके शरणागत, हमारे प्राणों की रक्षा करो। और अब सप्ताह का समय जो दिया गया, तो अब 4 दिन बचे हैं जी। तो चौथे दिन तो जाके जमा ही करना है, बस 3 दिन ही बचे हैं, और हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे तो वर्षों का काम सब पड़ा है, और निश्चित हमारी मौत है। आपका नाम, तो हम आपकी शरण में आए हैं। तो कहा कि भैया शरण में आए हो तो ठीक है, तुम निश्चिंत हो जाओ, बताओ सब काम। उन्होंने 3 रात दिन में बिना सोए रात दिन काम करते वर्षों का काम पूरा किया। पूरा करने के बाद में निश्चित समय पर वो हाजिर हुए, तो राजा ने पूरा सुंदर लिखा हुआ सब पूरा कागजात को देखा, तो देख करके चकित हो गए। शिकायत करने वालों को बुलाया, क्यों इतना सुंदर सब कागज लिखा हुआ है, झूठी शिकायत क्यों की तुम लोगों ने? तो वो लोग कहने लगे, महाराज ये उनका लिखा है ही नहीं, ये उनका लिखा नहीं है, तो 2 नंबर का काम है, इस तरह का ऐसा हुआ। तो कहा किसने किया? उसकी खोज हुई, खोज करते करते उनकी राइटिंग से पकड़े गए कि मोहनगढ़ में रहने वाले जो कल्याण जी हैं, कल्याण जी का काम है। तो इनको तुरंत बुलाया गया, तो राजा ने डांट करके कहा कि ऐसा आपने जो कार्य किया है, जो सजा इनको दी जानी चाहिए थी वो आपको दी जाएगी, आपने क्यों ऐसा कार्य किया है? आप नहीं जानते हैं ये अपराधी हैं, आपने शासन के विरुद्ध काम किया है। तो इन्होंने कहा कि चाहे हमको इनकी सजा दे दो, चाहे फांसी दे दो, हमें कोई चिंता नहीं है, शरणागत की रक्षा करना हमारे सनातन धर्म का अंग है। इन्होंने हमारी शरण ग्रहण की और अपने दुख को रोया, तो मैंने इनके कागजों को लिखा है, मैं अपराधी हूँ, स्वीकार करता हूँ, आपसे क्षमा नहीं मांगता हूँ, हमने अपराध किया तो ठीक है, हमको सजा दो, पर इनको सुरक्षित कर दो, इनको छोड़ दो। तो राजा नाटक कर रहा था, राजा ने कहा कि ऐसा त्याग, ऐसी शरणागति, ऐसा देख करके
और पटवारी जी को भी क्षमा कर, आपके कहने से पटवारी जी को क्षमा करते हैं। और इनको पंडितों ने कहा ये तो बहुत बड़े पंडित हैं, प्रसिद्ध पंडित हैं, उनके शिष्य हैं जो राजा के वो थे। ये चर्चा चली तो उन्होंने, और जो कुंजपुरा गांव था उसकी जगह पर जो गांव बसाया इनके नाम से आचार्य ग्राम। अच्छा, तो आचार्य से अचर्रा हो गया। अचर्रा हो गया, आचार्य से अचर्रा हो गया। पुराना अभी गांव के लोग ऐसा कह नहीं सकते। अपभ्रंश होके आचार्य से अचर्रा हो गया जी। इस तरह से ये आचार्य ग्राम से अचर्रा हो गया। और इसके बाद में अब यह जहाँ तक हम 3-4 पीढ़ी की पहले की बात कह रहे हैं जी, तो जो हरचरण जी थे उनको तो बताया हमने कि वो गौ सेवा ही करते थे, बड़े भारी विद्वान होने पर भी, और उन्होंने पंडिताई बंद कर दी। नहीं, फिर उनके बेटे हुए राजधर। नहीं, तो लोगों ने कहा कि आप इतने, और राजधर ने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, उनके पांडित्य के हिसाब से जैसा पढ़ना चाहिए था वो भी गौ सेवा सहन था। तो राजधर जी का व्यक्तित्व ऐसा था, शरीर की बनावट ऐसी थी, ऐसा दिव्य शरीर था उनका। सुनते हैं कि इतना लंबे चौड़े ऊंचे थे, ऐसा दिव्य उनका था। अत्यंत सरल थे, बहुत सीधे, अत्यंत सीधे थे और सबके हितैषी। माता का प्रभाव उनके ऊपर आया, उस पीढ़ी का प्रभाव नहीं, और विनम्र थे। तो पंडितों के बीच में जाते, जब भी जाते तो सबको चरणों में प्रणाम। पंडितों, ब्राह्मणों की भक्ति हमारे परिवार की सनातन से चली आई, ब्राह्मण का द्रोह नहीं करेंगे जी। तो ब्राह्मणों का आदर करते, तो कोई पंडित का कार्य होता तो उनको प्रमुख रूप से उनको लगते। तो उनके व्यक्तित्व के कारण उनका विवाह हुआ तालबेहट। तालबेहट तो इस समय तहसील है, बहुत बड़ा शहर है, वर्धन सिंह जी का किला बना हुआ है। तो तालबेहट में जो राजा के प्रमुख थे, कामदार, जो मुखिया, उनकी पुत्री का विवाह उनसे हुआ। अब वो ऐसे थे, वो तो एक तरह से राजा ही थे। वो भोजन करते थे तो 10-20 लोगों के साथ ही भोजन करते। रोज बड़ा वगैरह ऐसा जो राजसी भोजन बनता, सायंकाल को शुद्ध घी की पूड़ी और सब शुद्ध घी कहाँ कहलाता, तो यही कहलाता था। तो रईस थे वो। तो उनकी बेटी एक देहात में ब्याही गई, पर उनके संस्कार इतने थे तो उनको सत्कार, अतिथि सत्कार का और खर्च करने का इतनी उदारता थी कि इससे देहात में रहते वो इतनी माने बुद्धिमती थी कि उन्होंने हमारे भाइयों वगैरह, जो पिताजी वगैरह 4 भाई है, हमारे पिताजी वाले 4 भाई है। तो जैसे हमने बताया कि पटवारी प्रमुख थे, तो ज्वाला प्रसाद जी पटवारी सरपंच थे, प्रमुख थे। गांव भर के लोग उनके वहाँ शाम को बैठ करके हाँ हुजूरी करने जाते थे। हाँ अन्नदाता सच्ची है, हाँ हुजूर ऐसी है, हाँ दाऊ ऐसी है। तो हमारे एक चाचा जी भी जाने लगे। तो बउआ ने डांट के कहा, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ हुजूरी करने के लिए? तब ने अपने घर बैठो और पुराण आदि सत्संग करो। ये उनका स्वभाव, बड़े आदमियों का स्वभाव था। कोई अतिथि एक बार उनके हाथ का भोजन कर ले तो भूलता नहीं था। अतिथि सत्कार में ऐसी थी और पूज्यों से कभी लेती नहीं थी, देने का, इतना खर्च करने का स्वभाव था। लोग आए अपने बच्चों को लेकर के, किसी काम को लेके, ये बतियाते जब आए तो जो कपड़ा हाथ में आता वही बच्चों को उनको दे देती। इतना देती कि औरतें आती जाती रहती थी, भोजन देती, साथ में कपड़ा लत्ता भी देती, इस तरह से। और पतिदेव जी उनके अत्यंत सीधे सरल थे। तो जितने व्यक्तित्व के कारण वो देहात में विवाही गई। तो उन्होंने, हमारे पिताजी 4 भाई थे, उनमें सबसे बड़े श्री दुर्गा प्रसाद जी के चिरंजीव थे श्री भागीरथ जी। भागीरथ जी को उस समय देहातों से पढ़ाने की बात बाहर की बहुत कठिन मानी जाती। उस समय उन्होंने पढ़ने के लिए उनको बनारस भेजा। अच्छा। और बनारस में रह करके उन्होंने अध्ययन किया और हमारे जिले के सबसे बड़े वैदिक और ज्योतिष के विद्वान बन करके वो आए जी। इतना उनका वो था। हम लोगों को भी पढ़ने के लिए तालबेहट पहले रखा, फिर टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ हम लोग
जाते तो महीने में एक ही बार थे, पर 35-40 किलोमीटर, आज माने उस समय 30 मील है तो 30 मील का कितना हुआ किलोमीटर, वो उतना हम लोग जाते थे। कैसे? साइकिल पैदल जाते थे, झोला टांग कर। अच्छा। पर मुख्य बात ये थी कि देहातों में तो स्कूल थे ही नहीं, तो उस समय भी उन्होंने पढ़ने को इतना महत्व दिया कि उतनी दूर भेजना पड़ते थे। हमारी बउआ ने हमारे पूरे परिवार को, पिताजी के 4 भाइयों के हम 12 भाई हुए, तो कोई ऐसा नहीं हुआ जो पोस्ट ग्रेजुएट से कम हो या बड़े पदों पर ना हो। सब तरह की संपन्नता थी, खेती आदि खूब अच्छी तरह से थी। हमारे पिताजी भी भागवत के अच्छे विद्वान पंडित थे। क्या नाम था? श्री सरयू प्रसाद जी। श्री सरयू प्रसाद जी कृषि कार्य में भी दक्ष थे, व्यवहार में थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठा संकल्प नहीं लेते थे, किसी दूसरे के यजमानी में कभी कार्य करके आते तो उसका 1 पैसा नहीं लेते थे, और हमसे कहते थे कि हाथ में धर लेकर विष्णु विष्णु कह के यदि संकल्प को पूरा नहीं किया तो क्या दुर्गति होगी। इसलिए जीवन भर पूरा भागवत का पाठ करते और 2 टाइम कथा सुनाते थे। अच्छा। इतने परिश्रमी थे, और उन्हीं की परंपरा में हमने भी यह विचार किया कि पिताजी ऐसा करते थे तो हमको भी अपराध नहीं करना चाहिए, तो हम भी भागवत की कथा करते रहे। तो जिन हमको तो स्मरण नहीं है, किसी ने जिम्मेवारी स्वयं ले ली तो बात दूसरी, नहीं तो पूरी भागवत का पाठ किया और कथा उसी तरह से हम भी 2 टाइम सुनाते रहे। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों की बात आपने पूछी है तो हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद में हम अपनी बात बताएं तो इसके बाद में परिवार में माताजी जो चली गई, जी आई थी, तुलसी जी नाम था, तुलसी, उनके मरने के बाद जितना सौहार्द था उतना ही संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, बरसों तक झगड़ा हुआ। उसी बीच में हमारी माताजी बीमार हुई और बड़ा सम्मान था। हमारी बहन का विवाह हुआ। विवाह के समय हमारे गांव के चारों ओर नदियां हैं, तो बारात बड़ी आती थी और 3 दिन का विवाह होता था, तो चारों ओर से नदियां भर गई, तो 7 दिन तक बारात पड़ी रही। अच्छा। और उत्तरों तक उनका वो होता रहा। तो इस प्रकार से उनके ऊपर कुछ कर्ज हो गया, हम सहज में अध्यापक हो गए। अभी सब बातें विस्तार से सुनाने की नहीं, एक अध्याय इस तरह से पूरा हुआ। आपने कहा कि पूर्व पुरुषों की चर्चा सुनाइए, तो ये हमने सुना दिया। पानी पीना आपको? पानी पीना? 1-2 छोटे से। ये आपके प्रश्न का एक प्रश्न का उत्तर आपका। जब महाराज जी और संतानें हुई और जब महाराज जी गर्भ में आए तो कुछ अलग अनुभूति थी और जी देखिए, हमारा संबंध जहाँ हुआ है जी, राजेंद्र जी का माने मात्र कुल जी, पमियावरो जी हैं जी, नाना जी, उस पीढ़ी में एक ऐसे महापुरुष हुए, बड़े भारी पुरुषार्थी, बहुत बड़े भक्त थे। तो हमारे यहाँ दो नदियों का संगम है, जामुनी नदी और 2 नदियों का संगम है। तो वहाँ पर बहुत विष्णु भगवान की प्रतिमाएं मिलती है। तो विष्णु भगवान ने उनको भैरव पुजारी नाम था, भैरव पुजारी को स्वप्न दिया कि हम यहाँ धमना गांव के इसमें जमीन में पड़े हैं और हमको निकाल कर हमारी सेवा करो। बाढ़ में हमारा मंदिर दब गया। तो स्वप्न के अनुसार वो गए, तो चतुर्वेदी को ला करके पालकी पर ला करके और पूरा कला में उस समय जयपुर से कारीगरों को बुला करके संगमरमर का फर्श आदि दिव्य मंदिर बनवाया, शास्त्रीय रीति से मंदिर बनवाया। और भैरव पुजारी बहुत बड़े पुरुषार्थी थे, उन्होंने अपनी जमीन मंदिर के नाम कर दी और सेवा करते थे और किसी से डरते नहीं थे। एक ठाकुर साहब जी बहुत बड़े चलावा आए थे, यही चेले निकलते थे, तो उनका इनकी ऐसी खट्टपट चलती थी। खूब मुकदमा करते थे, मुकदमा की पेशी होती तो रात भर में परिक्रमा करते, चतुर्वेदी की वो विजय प्राप्त करके आते थे। तो उस परिवार की तीसरी पीढ़ी में
माने भैरव पुजाई, उसके दूसरे हुए, नाम हम याद भूल गए। और उसके बाद में तो उस परिवार में माने हमारी पुतनी शादी हुई, उनका नाम ब्रजलता देवी जी। ब्रजलता देवी को बचपन में लोग श्रीमती श्रीमती कहते थे, तो बचपन का नाम उनका श्रीमती जी था जी। और श्रीमती जी का और जो राशि के हिसाब से नाम चलता है तो ब्रजलता देवी था जी। तो और उनके भाई ही पिता के नाम थे। पिताजी तो पधार गए थे। पिताजी इतना प्रेम करते थे पुत्री से कि सुनते हैं कि मृत्यु के समय में अपने पास ले आए थे, तो उठाने लगे, बोले नहीं इनको मत उठाओ, ऐसी उनकी ममता थी। तो उनके पुत्र जो है वो मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सुदामा गोस्वामी जी के राइट हैंड थे, बहुत प्रभावशाली थे। आर्थिक रूप से तो कमजोर थे क्योंकि सारी जमीन मंदिर को लगी थी, और जो ओरछा में या अयोध्या में जिस उसकी पूजा होती उस तरह की पूजा होती। तो यह कहने की बात है कि बचपन में इन्होंने बचपन से ही कभी बिना स्नान किए भोजन नहीं किया। माता जी ने हम तो उनकी पवित्रता को देख कर कभी उन्होंने बासा कपड़ा नहीं पहना। और ठाकुर जी की सारे पार्षदों की सेवा, झाड़ा फूंकी, ये पूरी सेवा, बड़ा मंदिर था, मंदिर की प्रारंभ की सेवा और प्रसाद बनाती थी। जब बचपन की बात कह रहे हैं उस समय भैया के साथ जाके तो काम कराती, तो उस समय इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो परिवार के संस्कार रहे। और परिवार के संस्कार उस समय, अब प्रसंग लंबा हम काहे को कहें, इस तरह का था। उस समय हम बीए में पढ़ते थे और एक जगह हमारा संबंध तय हो गया। वो पास के गांव के हमारे पिताजी के कृपा पात्र थे, तो संबंध तय हो गया। और हमारे साथ में एक नेताजी थे द्विवेदी जी, वो अपने उनको पटेलिया जी थे, वो उसका व्यवहार करना चाहते थे। और अचानक जो हो गया तो वो चकित रह गए। तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया की कि हमारे मामा जी को तय किया, उस उकसाया कि बताओ बीए में पढ़ रहा है लड़का, बड़ा अफसर बनेगा और ये होगा, और बिना पढ़ी लिखी लड़की, देहात की सांवली है, और ऐसा ऐसा करके आप उसको, उन्होंने उनको बाधक डाल करके, और उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। तो पिताजी ने मना किया कि भाई प्रख्यात हो चुकी है तो हम कैसे वापस करें। बोले ये सारी जिम्मेवारी हम तो लेता है, हम तो यही करते हैं, खटपट करना हमारा काम है, हम तो यही करते हैं। उन्होंने वो प्रख्यात वापस करा दी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हमारे पिताजी वगैरह न चाहते हुए हुए, जब मामा जी को यह पता पड़ा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया, तो उन्होंने कहा कि इनके यहाँ तो संबंध करना ही नहीं है, जब कन्या का संबंध हो जाएगा तभी संबंध करेंगे। उसका संबंध अच्छी तरह हो गया। पिताजी उनके, हमारे पिताजी वगैरह ने सब कह दिया कि जब कन्या का संबंध होगा तभी संबंध करेंगे। उस अवसर का लाभ लिया पुजारी जी ने, रघुवीर जी पुजारी बताया आपने जिनको, हमारे साले साहब कहलाए। अब वो पिताजी के तुल्य थे माने, क्योंकि पिताजी तो पधार चुके थे। तो उन्होंने इस अवसर का लाभ लिया और हमारा संबंध तय हो गया। तो उस परिवार में इस प्रकार से हमारा संबंध हुआ। अब जब ये आई तो विवाह में उनकी जो बड़ी, इससे बड़ी जो बहन थी, तो अर्थ को महत्व देने वाले थे, अर्थ को अधिक महत्व देते। वो जिस परिवार में विवाही हैं तो उनको इतना गहना चढ़ा कि लड़की उठ के खड़ी नहीं हो पा रही, सोने का करधाना क्या 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 किस तरह। तो इसी परिवार के चक्कर में थी और उसमें उन्होंने खूब खर्चा किया था। अब इसके विवाह के लिए उन्होंने, तो संबंध तो हुआ एक तरह से, विवाह हुआ, हम अध्यापक थे तो नौकरी के साथ हुआ। और हमारा रहन सहन सामान्य देहात जैसा था, और वो थोड़े बड़े गांव के थे, प्रतिष्ठित थे, लेकिन मास्टर है लड़का, और ऐसे इसलिए संबंध हो गया। तो उतना महत्व उनके बुद्धि में नहीं रहता था। दूसरे, हमने कभी अर्थ को महत्व नहीं दिया, हम लोग विद्या बुद्धि को महत्व देने वाले सज्जन परिवार के थे। तो एक तरह से उन्होंने परिस्थिति का लाभ उठा करके विवाह किया।
दो चार जगह बड़े पैसे वालों से वो चर्चा चली तो उनको सफलता नहीं मिली। पर तो अब ये बात हमको इसलिए सुनाना पड़ी जी। कि लड़की के विवाह में यदि अधिक स्वागत ना हो और दिया ना जाए तो वर पक्ष के लोग नाराज हो जाते जी। तो इस तरह से हम सब लोग असंतुष्ट थे, हमारे परिवार के लोग। अब ये हमसे आई तो इन्होंने कहा कि हम तो रामायण का पाठ करते थे, अब रामायण का पाठ करो, हम काय को मना करते। तो अब विरोध की बात होती जहाँ, अरे अब नहीं बहू आई वो तो रामायण में भी नहीं रहती, बात तो रामायण पढ़त, ऐसी विरोध की। क्योंकि वहाँ से पहले जो मिल रहा था बहुत धन मिल रहा था, दहेज मिल रहा था। अब छोटी बातें क्या सुनाए आपको। तो इस तरह से वो प्रारंभ का परिवार का वातावरण ऐसा बचा। और हमारी पत्नी ब्रजलता देवी की बात हम कह रहे हैं, उनके स्वभाव में स्वाभिमान, कभी झूठ ना बोलना, पवित्रता से रहना, माने देहात के संस्कार नहीं थे, विशिष्ट संस्कार थे। और इसलिए उसमें थोड़ा विषमता रही, वहाँ से कुछ प्राप्ति नहीं होती तो विषमता की वातावरण रही। पर जीवन भर उन्होंने, हमने अभी जैसा आपको बताया कि अलग होने के बाद पिताजी के ऊपर कर्ज हो गया तो हम पूरी वेतन का पैसा उनको देते। आर्थिक रूप से हमने कभी अलग अपने पास एक पैसा नहीं रखा, तो आर्थिक रूप से उनको परेशान ही रखा एक तरह से। अब उनकी बहन जो है बैंक मैनेजर की, तो वो स्टैंडर्ड है और हम इधर अध्यापक की, तो हम कुछ भी ना दें। पर उन्होंने जीवन भर जिस तरह से उनकी महिमा को तो हमने भी नहीं समझ पाया पास में रह करके, वो जिस तरह की सच्चाई की थी। और पंडित जी को उन्हीं के संस्कार दिए। पंडित जी जिस दिन गर्भ में आए, वो बात कहने की, पंडित जी जिस दिन गर्भ में आए तो उन्होंने अचानक हमसे कहा, हम स्कूल से, कि न जाने हमें आज कितना सुख लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, न जाने हमको कितना सुख हो रहा है। हम कहा किस बात का सुख हो रहा है, पता नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से संस्कार है। और पंडित जी के बचपन की लीलाएं बड़ी लंबी चौड़ी है। बचपन में ही बच्चों को सबको यज्ञोपवीत पहनाते, संस्कार शंकर जी के पूजा के, देवी का पूजन कराते, हवन का कुंड कराते, इस तरह से ये आपकी बात को कहा। आपका एक बस 2 मिनट में आप संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए जी। आखिरी प्रश्न है। हाँ। कि एक पुत्र के रूप में जो व्यवहार रहता है, एक संत के रूप में, चूंकि अपने परिवार वो छोड़ चुके, क्या अंतर महसूस होता है उसमें? अब इस संबंध में जब तक हमारे भक्तमाली जी महाराज रहे तब तक तो हमारे ऊपर कोई विशेष संबंध रहा नहीं। और भक्तमाली जी के पधारने के बाद में हम जिस तरह अधिकार पूर्वक रहते जैसे आते थे, तो यही स्थान था हमारा, सुदामा कुटी में रहते थे। और इनके विरक्त होने के पश्चात में वृंदावन तो आना हमारा होता रहा। हम लोग अलग से रहने आदि का विचार व्यवस्था करने लगे। तो बाद में एक वाजपेयी जी है, उन्होंने फ्लैट खरीदा इसी में से, ये पीपल के। मैं व्यवहार की बात कर रहा था। हाँ, व्यवहार एक तो कैसा उन्होंने अपना तरीका कहा कि मेरा है ये, इसमें आप इसमें रहिए। वहाँ हमको बुला के रख लिया गया और हम यहाँ रहने लगे। और अब तो ये है कि हमारी विरक्त दीक्षा हो गई तो साधिकार रहने की कोई बात ही नहीं है, तो रहते हैं। ये सब विशिष्ट बातें कोई महत्व की नहीं है, इन सबको कहने की जरूरत नहीं है। विशेष आपका जो प्रश्न रहा, उस प्रश्न के उत्तर में जो जरूरी बात थी वहाँ तक की हमने और आपको सुना दी। बातें तो सब लंबी चौड़ी रहती हैं, कितनी कथाएं, पर जो आपका मुख्य उद्देश्य है उसको हमने उत्तरार्ध भाग भी सुना दिया। और भगवान की कृपा से विरक्त होने के पश्चात हम अध्यापक रहे। रिटायर्ड होने के बाद में हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी हम रिटायर्ड हो गए, हम क्या करें? तो महाराज ने कहा जीवन भर जो कुछ किया है वही करते बनेगा। तुमने अध्यापन किया है, भागवत की कथा की है और लेखन का कार्य किया है, तो यही करो।
तो हमारा यही हमारी सेवा है, शारीरिक सेवा नहीं तो कुछ लिख करके हम कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं जी, सेवा करते रहते हैं जी। तो ये आपने आज देखा कि कोई ऐसे ही नहीं आ जाता दुनिया में जो विलक्षण पग पग पे विलक्षण गर्भ से लेकर जन्म और फिर स्कूल की शिक्षा और कैसे उनको एक गुरु खोजते हुए अचर्रा गांव पहुँचे, पूरी जो कहानी है वो हम बताते हैं। आज जो सनातन के सिरमौर हैं, सूर्य हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनके जो पैदा होने से लेकर आज तक की जितनी भी चीज़ें हैं विलक्षणता से भरी हुई हैं, इसलिए भक्त उनको एक अवतार मानते हैं। और जिस तरह से वो सनातन के लिए एक आस्था विश्वास और श्रद्धा के केंद्र बन गए हैं, आज इस कलिकाल में जब सब तरफ अंधेरा है तब एक सूर्य की भांति राजेंद्र दास जी जब चमक रहे हैं, तो कैसे उनकी पूरी कहानी, इसको आप ज़रूर देखिए और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि महाराज एक अवतार हैं जो सनातन के लिए इस कलियुग में जब उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही तब उसको मजबूती देने आए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखेंगे, समझ जाएंगे कैसे राजेंद्र दास जी यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या उनमें उम्मीदें हम सब जगाए हैं कि जब जब सनातन पे दुनिया पे कष्ट आएगा तो वो मार्ग बताएंगे। उन्होंने समय समय पर मार्ग बताया है और हम सब अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा वर्षों युगों तक ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहे। आपका बहुत इस सबके मूल में जी श्री भक्तमाली जी ही है। जी श्री भक्तमाली जी सामान्य महापुरुष नहीं जी और उन्होंने विद्या के साथ संस्कार भी दिए अपने चरणों में रख करके जी और उन्होंने गढ़ गढ़ करके इस तरह से बनाया है और उनका संकल्प रहा होगा, उन्हीं का संकल्प इस रूप से, और यही बात उनकी थी। कितना परमार्थ उन्होंने किया, वृद्धावस्था तक वो 25-30 लोगों को बाल वो खुद बना करके करा देते थे जी। ऐसे महापुरुष थे। रामाकुटी में रामानंद पुस्तकालय के संस्थापक वही थे और भक्तमाल का जो ऐतिहासिक 4 खंडों में प्रकाशन हुआ वो उनका ही पुरुषार्थ है और इस तरह से उन्होंने योग बनाया। धन्यवाद।